Lord Krishna Naman, my all dear student. Now we discuss about respiratory disease. तो अगर हम रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आप आंसर देंगे कि सर कोरोना बीमारी में लंग्स में निमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और निमोनिया के केसेस में आपकी म्यूकोसा यानी कि म्यूकस का लेयर बढ़ जाता है और जो आपका एल्यूबुलस है वो पूरी तरह से म्यूकस से कवर हो जाता है। आप किसी भी तरह से सांस लेने में आपको तक कठिनाई होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये डिजीज क्यों होते हैं हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, पहले तो फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज exemplified by the chronic bronchitis and emphysema। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डिजीज देखने को मिलती है और यहाँ पे एम्फाइसेमा हो जाता है। मेजर कॉज ऑफ डेथ, ज़्यादातर जो केसेस ज़्यादातर मतलब रिपोर्ट में डेथ हो जाती है पेशेंट की। एंड डिसएबिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, ज़्यादातर ये यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अस्थमा और एम्फाइसेमा ये दोनों ही, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये तीनों ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा और अस्थमा। ठीक है, हेल्दी ब्रोंकाइटिस एंड एल्वियोली, और जब ये बीमार हो जाएगा, जैसे COPD की बीमारी हो जाएगी तो ये थिक नॉरो हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा नॉरो हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस विद द एक्सेसिव म्यूकस, यहाँ पे म्यूकस भर जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना स्टूडेंट। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यहाँ पे हम बात करेंगे पल्मोनरी डिजीज के बारे में। फीचर्स ऑफ दीज डिजीज, पेशेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप ना ही स्मोक करिए ना ही करने दीजिए। अगर आपकी फैमिली में कोई स्मोक करता है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के चांस बढ़ जाएंगे। पेशेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज आ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, लेबर्ड ब्रीथिंग डायस्पीनिया, यानी कि अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी तो क्या कहेंगे हम उसे? डायस्पीनिया कहेंगे। बीकम प्रोग्रेसिवली मोर सेवरल, यहाँ पे डायस्पीनिया देखने को मिलेगी, जो डिसऑर्डर है, जो बीमारी है, डायस्पीनिया देखने को मिलेगी। कफिंग एंड फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस आर कॉमन, तो यहाँ पे कफ बहुत जल्दी आएगा और फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में आगे क्या स्टडी करेंगे हम? फीचर्स ऑफ दीज डिजीज कंटिन्यूड, जब ये डिजीज कंटिन्यूड होगी, मोस्ट विक्टिम रिटेन कार्बन डाइऑक्साइड आर हाइपॉक्सिक एंड हैव रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हाइपॉक्सिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हैव रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैसा हो जाएगा? एसिडोसिस हो जाएगा। दोज इन्फेक्टेड विल अल्टीमेटली डेवलप रेस्पिरेटरी फेलियर, और उसके बाद आपका जब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये फेल हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एक बीमारी के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे हम एम्फाइसेमा के बारे में बात करेंगे, तो एम्फाइसेमा में क्या होगा? एल्वियोली इनलार्ज एज एडजेसेंट कॉम्बर्ग्स ब्रेक थ्रो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एल्वियोली इनलार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। क्रॉनिक इन्फ्लोमेशंस प्रमोट लंग्स फिब्रोसिस, यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लोमेशन देखने को मिलेगी। इन्फ्लेमेशन मतलब यहाँ पे जलन देखने को मिलेगी लंग्स के अंदर। एयरवेज कोलैप्स ड्यूरिंग एस्पिरेशन, और जो आपका मतलब एयर का जो रास्ता है वो कोलैप्स हो जाएगा, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। पेशेंट यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एक्सहेल, और सांस बाहर निकालने के लिए पेशेंट को ताकत लगानी पड़ेगी, बड़ी अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ेगी। ओवर इन्फ्लेशंस ऑफ लंग्स लीड टू अ परमानेंटली एक्सपेंडेड वेरिड चेस्ट, तो अब जब ये आपको ओवर इन्फ्लेक्टेड द लंग्स लीड परमानेंटली एक्सपेंडेड वेरिड चेस्ट, यहाँ पे चेस्ट में हमेशा के लिए एक्सपेंड हो जाएगा, ये फैल जाएगा। साइनोसिस एपियर्स लेट इन डिजीज, और बाद में ये साइनोसिस डिजीज यहाँ देखने को मिलेगी।
ठीक है स्टूडेंट। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसमें, म्यूकोसा ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज बिकम सेवरल इन्फ्लेम, ये भी इन्फ्लेम हो जाएगा। म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज, यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पुलिड म्यूकस इम्पेयर्ड वेंटिलेशन एंड गैस एक्सचेंज, तो यहाँ पे म्यूकस पुलिड होगा यानी कि बार बार खिंचाव होगा म्यूकस का। रिस्क ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, यहाँ पर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। निमोनिया इज कॉमन, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में निमोनिया कॉमन होगी। हाइपोक्सिया एंड साइनोसिस अकर अर्ली, तो यहाँ पे हाइपोक्सिया जैसी बीमारी और साइनोसिस जैसी बीमारी जल्दी से आपको गेट कर लेगी, पकड़ लेगी। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का ये पूरा आपको दिया गया था। अब हाइपोक्सिया क्या है, इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया है ना, तो लो ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, द कोरोइड बॉडी क्लस्टर स्पेशलाइज्ड सेल इन द कैरोटिड आर्टरीज डिटेक्टेड लो ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड एंड अलर्ट द ब्रेन, तो यहाँ पे आपको ये डिजीज जो हाइपोक्सिया है वो देखने को मिलेगी। लंग्स कैंसर, और यहाँ पे देखो पहले लंग्स कैसा दिख रहा है और बाद में लंग्स कैसा बन गया, ऐसा लग रहा है किसी ने तवे पे डाल के फ्राई कर दिया हो, है ना। डियर स्टूडेंट देखिए आप, अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ ऑल कैंसर्स डेथ इन यूनाइटेड स्टेट, और अपना इंडिया में भी यही है कि लंग्स कैंसर से ही ज़्यादातर लोग मरते हैं, ठीक है। इंक्रीज इंसिडेंस एसोसिएट विद स्मोकिंग, ज़्यादातर लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनका लंग्स देखने लायक होता है। जितने भी स्टूडेंट आपको स्मोकर दिखें, जितने भी ये स्मोकर हैं, ये स्मोकर इनका लंग्स ऐसे देखने को मिलेगा। देखो कितना सुंदर लंग्स लग रहा है इनका, इडियट्स का, है ना। तो आप इन्हें रोकिए, अपनी सोसाइटी में अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसे रोकिए, है ना स्टूडेंट्स। 3 कॉमन टाइप्स स्क्यूमस बेल कार्सिनोमा, सबसे पहले जब ये स्मोकिंग करेंगे तो इन्हें स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा। कार्सिनोमा कैंसर है, क्या है ये, कैंसर है, कार्सिनोमा हो जाएगा, है ना। एडिनो कार्सिनोमा हो जाएगा इन्हें, है ना। स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो जाएगा। इन्हें 3 तरह के कैंसर हो जाएंगे, इन्हें लंग्स के अंदर 3 तरह के अलग अलग कैंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इन्हें लंग्स कैंसर, और कैंसर का मतलब डेथ, है ना। यहाँ पे देखो लंग्स कैंसर में कैसी हालत की दुर्दशा हुई है बॉडी की, है ना। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS फुल फॉर्म याद कर लो, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अगर ये लंग्स की बीमारी हो गई तो समझ लो सडन इन्फेंट डेथ होगी, सडन। एपरिएंटली हेल्थ इन्फेंट स्टॉप्स ब्रीथिंग एंड डाइज ड्यूरिंग स्लीप, सोते सोते व्यक्ति मर जाएगा। सम केसेस आर थ्रो टू बी प्रॉब्लम ऑफ न्यूरल रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, यानी कि यहाँ पर कभी कभी ये केस देखने को मिलता है कि न्यूरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। 1/3 ऑफ केस अपियर्स टू बी ड्यू टू हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटी, और जब ये बीमारी होगी तो आपके हार्ट की ना स्पीड का पता नहीं चलेगा, कभी तो ये बहुत तेज धक 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 होगी, है ना, और कभी धीरे धीरे। तो इसमें आपको ये याद रखना है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम आपको अच्छे से याद रखना है। अस्थमा, ये भी आपके लंग्स की बीमारी है। क्रोनिक इन्फ्लेमेड हाइपर सेंसिटिव ब्रोंकाइटिस पैसेज रिस्पॉन्स टू इरिटेंट विद डायस्पीनिया कफिंग एंड वीजिंग, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। अस्थमा एंड इनहेलर, तो अगर आप किसी को अस्थमा हो जाता है तो उन्हें इनहेलर दिया जाता है। इनहेलर से क्या होता है कि उससे थोड़ा सा आराम मिलता है, राहत मिलता है। द केमिस्ट्री ऑफ अस्थमा इनहेलर, तो रिवाइवर्स प्रिवेंटलर्स, ये आप केमिस्ट्री के आगे पढ़ेंगे। सेल्ब्यूटामोल ब्यूडेसोनाइडी, ये दवाइयों के मतलब ये एक तरह से इनमें दवाई यूज़ की जाती है। इनहेलर में कौन कौन सी दवाई यूज़ की जाती हैं, एक तो सालब्यूटामोल यूज़ की जाती है और ब्यूडेसोनाइड यूज़ की जाती है इनहेलर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स। डेवलप एसेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स आर फिल्ड विद फ्लूइड इन द fetus. Lungs are not fully inflated with the air until 2 weeks after birth. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए। बेबी के अंदर भी लंग्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे एजिंग का भी इफेक्ट रहता है। इलास्टिक ऑफ लंग्स डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपका लंग्स का इलास्टिसाइड जो है घटता जाता है। वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाता है। मोर रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं। रेस्पिरेटरी रेट
चेंज थ्रू लाइफ। न्यू बॉर्न बेबी की अगर बात करें तो 40 to 80 रेस्पिरेटरी पर मिनट। इन्फेंट की बात करें तो 30 रेस्पिरेटरी पर मिनट। एज 5 to 25 रेस्पिरेटरी पर मिनट। एडल्ट में 12 to 18 रेस्पिरेशन पर मिनट। रेट आफ्टर इंक्रीज समवॉट विद ओल्ड एज। तो जैसे जैसे ओल्ड एज होगी और आपका ये बढ़ता जाएगा। आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।